जय हिंद। सभी देशवासियों को प्रणाम। आज का दिन भी हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें भुलाना नामुमकिन होता है। आज आंग्ल मैसूर युद्ध का चौथा युद्ध लड़ा गया। 1799 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों की तरफ से जॉर्ज हैरिस, इन दोनों के मध्य जो है ये युद्ध श्रीरंगपट्टनम में लड़ा गया। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम ने को अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया था। वहां पे ये भीषण युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान अकेला था और अंग्रेजों की तरफ से हैदराबाद के निजाम आसफ शाह और लोग टीपू सुल्तान के इस लड़ाई में हार हुई, क्योंकि उसके अपने ही लोगों ने उसको धोखा दिया। उनमें प्रमुख नाम है मीर सादिक। मीर सादिक टीपू सुल्तान का प्रधानमंत्री था और उसके पास जो कुछ अहम जानकारियां थी उसने अंग्रेजों से साझा की। अंग्रेजों ने उसको जो है खरीद लिया था। एंड टाइम पे जब अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेराबंदी की राजधानी की, उस समय उसने जो है टीपू सुल्तान का जो प्रधानमंत्री मीर सादिक था, उसने सैनिकों को वेतन देने के बहाने बुला लिया और जो अहम मोर्चे थे वहां से उनको हटा दिया। सैनिकों को किले की सुरक्षा में जो लोग लगे हुए थे उनको भी जो है हटा दिया गया था। मीर कासिम एक आदमी और था, उसके पास भी सारी जानकारियां थी कि कौन सी जगह कमजोर है, कौन सी जगह मजबूत है। उसने उन जानकारियों को अंग्रेजों तक पहुंचाया, उसको लीक किया। तो उसकी हार के पीछे उसके अपने ही लोग थे। और जैसा मैंने कहा, ये तो उसकी सेना के थे, हैदराबाद के निजाम तो भारत के ही थे, लेकिन लालच में आके अंग्रेजों का साथ दे बैठे। आसफ शाह थे उस समय हैदराबाद के निजाम। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब कोई बाहर का आदमी आक्रमण करने आता है तो वो सफल तब तक नहीं होता जब तक वो युद्ध लड़ता है न्याय के तरीके से। लेकिन जब वो रास्ते अपनाता है छल कपट के, षड्यंत्र के, और हमारे अपने ही कुछ उनका साथ देते हैं उन विदेशी आक्रामकताओं का, तब हमारा देश कमजोर होता है और हम जंग हारते हैं। टीपू सुल्तान के साथ भी यही हुआ। हमारे अपने लोगों ने, हमारे अपने खून ने अपनों का ही जो है विश्वासघात, अपनों से ही विश्वासघात किया, अपनों को ही धोखा दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेज विजयी हुए, टीपू सुल्तान हार गया। तो मैं यही कहना चाहूँ, और इस जीत के बहुत बड़े मायने हैं। इस जीत ने अंग्रेजों के शासन की नींव रख दी 1799 में। धीरे धीरे करते करते वो जो है सभी जगहों पर ऐसे ही शासन अपना स्थापित करते चले गए। तो मैं यही कहना चाहूंगा अपने देशवासियों से कि एकजुट होइए। धर्म, मत, पथ, संप्रदाय, पंथ, मत, संप्रदाय से जो भी भेदभाव पैदा होते हैं, जो राष्ट्र की सुरक्षा में बाधक हैं, उन सबको भुलाकर राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि है, इस मार्ग पर चले। जब हमारा देश बचेगा तभी हमारा धर्म बचेगा, हमारा मत बचेगा, हमारा विचारधारा भी तभी बच पाएगी, जिन विचारधारा पे हम जीना चाहते हैं, जब हमारा देश रहेगा। देश के ऊपर बहुत जुल्म हुए हैं, अभी बहुत ज्यादा समय नहीं बीता है। लगभग 70-80 89 साल पहले हम गुलाम ही थे, तो अभी ज्यादा समय नहीं बीता है। हमको वो भी देखना पड़ेगा कि किस वजह से हम गुलाम हुए, और हम भविष्य में गुलाम ना हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि है। जहां देश की सुरक्षा, उसके सम्मान की, उसकी अखंडता की बात आ जाए, वहां हम सब आपसी भेदभाव, मतभेद को भुलाकर एकजुट हो जाएं और देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें। जब हम साथ होंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, और जब देश आगे बढ़ेगा तभी हम सुरक्षित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।